ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर बता रहे, कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में 7 जवान जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। शुक्रवार को जंगल में 2 और शव बरामद किए गए। वहीं 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 7 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि सुदूर वन क्षेत्र में पहले हुई मुठभेड़ वाली जगह के पास शुक्रवार को ड्रोन के जरिए एक और पुलिसकर्मी का शव देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में यह चौथा पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, लेकिन नुकसान हमारा भी हुआ है। 5 जवान शहीद हुए हैं आतंकियों से मुठभेड़ में। 7 जवान जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। देखिए, मुठभेड़ लगातार जारी है। कठुआ से खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच देखिए, लगातार जो यहां आसपास के रिहायश के लोग थे उनसे भी लगातार कहा गया है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। 7 सुरक्षाकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। शुक्रवार को जंगल में 2 और शव बरामद किए गए। आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 5 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। शुक्रवार को जंगल में 2 और शव बरामद किए गए हैं। 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। 7 सुरक्षाकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि सुदूर वन क्षेत्र में पहले हुई मुठभेड़ वाली जगह के पास शुक्रवार को ड्रोन के जरिए एक और पुलिसकर्मी का शव देखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में चौथा पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। तो मुठभेड़ अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी यह अभियान लगातार जारी है। ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता। दीपांकर जी, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? 5 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन नुकसान जाहिर है हमारा भी हुआ है। 5 जवान शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इस पूरी ऑपरेशन में आज 7वां दिन है और 7वें दिन की अगर हम बात करें तो 7वें दिन आज भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार पूरे इलाके में जारी है। ये जो घट्टी फॉरेस्ट का इलाका है, इस इलाके के बारे में हम आपको बताएंगे। लगभग 10 से 12 किलोमीटर में ये घना जंगल फैला हुआ है और यही वजह है कि हमें जो 4 जवान अपने होने पड़े। रिसीविंग एंड पर हम लोग थे और आतंकवादी जो है वो एक अच्छी पोजीशन में थे, जिसके चलते हमें अपने जवान खोने पड़े। लेकिन आज भी कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते दिन की जो खबर थी वो ये थी कि 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि डेड बॉडीज अभी किसी की भी रिट्रीव नहीं हुई हैं। ड्रोन्स की लोकेशंस के जरिए ये पता लग रहा है कि डेड बॉडीज जो है वो आतंकवादियों की पड़ी हैं। लेकिन कल जब देर रात डीजीपी सामने आए, मीडिया से उन्होंने बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे प्रकरण में सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया है। और 7 दिन पहले हीरानगर सेक्टर में ये लश्कर के आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट हुए थे और इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनको वहां पर घेरा गया था और जिसके बाद ये वहां से भाग निकले थे। लगातार आज 7वें दिन अगर हम कहें तो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इसके बाद आखिरकार इन्हें बीते दिन परसों जो है वो इनके साथ दोबारा से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और उसके बाद जहां एक तरफ 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, वहीं हमारे 7 जवान शहीद, अपना 5 जवान जो है वो हमारे 4 जवान शहीद हुए और साथ ही साथ 7 हमारे जवान जिनमें डीएसपी बॉर्डर शामिल थे वो घायल हुए हैं। हालांकि सभी घायल जो है उनकी हालत ठीक बताई जाती है। और इस सबके बीच
आज भी पूरे इलाके में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खुद डीजीपी ने कंफर्म किया था कि आज शाम तक इस ऑपरेशन के कंक्लूड होने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल दीपांकर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए जिक्र हो रहा है कि 5 जवान, माफ कीजिएगा, 5 आतंकवादी जो है वो ढेर हो चुके हैं, तो क्या संख्या अब तक इनकी पता चल पाई है? कुल कितने आतंकवादी हैं? देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बताएं तो जो 5 का एक ग्रुप था, ये जो जिसे हीरानगर में ट्रैप किया गया था, और अगर वही संख्या बल है तो ये मानिए कि और आतंकवादियों के होने की संभावना कम है। लेकिन क्योंकि घना जंगल है और वहां पर जब तक ये सारी डेड बॉडीज रिट्रीव नहीं हो जाती तब तक नहीं कहा जा सकता। कल देर शाम के बाद कोई भी फायरिंग वगैरह या किसी से किस्म का फायर जो है वो नहीं आया है, और ऐसे में यही माना जा रहा है कि आज वहां पर एक पूरे एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। और अगर वो डेड बॉडीज रिट्रीव हो जाती हैं और आतंकवादियों को कि कोई और कहीं से फायर नहीं आता है, कोई और नहीं होता है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि 5 आतंकवादी जो है वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि एक बात और मैं जरूर साफ करना चाहता हूं कि अभी तक ऑफिशियली अगर डीजीपी की स्टेटमेंट मानेंगे तो ये उन्होंने केवल 2 ही जो आतंकवादी हैं उनकी डेथ कंफर्म की हैं, लेकिन सोर्सेज जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि ड्रोन्स के जरिए 3 और डेड बॉडीज जो है वो दिख रही हैं। तो दीपांकर, कुल हम 4 ये जो है आतंकवादी शहीद, माफ कीजिएगा, 4 आतंकवादी जो हैं अभी तक मारे गए हैं, 5 मारे गए। एक बार जरा आंकड़े एक बार फिर से प्लीज क्लियर कर दीजिए कम शब्दों में। देखिए, ये जो ऑपरेशन आज लगभग 7वें दिन है, अभी तक इसमें 5 लश्कर के आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 2 की पुष्टि जो है वो डीजीपी ने खुद कर दी थी, और ये बताया जाता है कि इन सब की डेड बॉडीज अलग अलग लोकेशंस पर पड़ी हुई हैं और ड्रोन के जरिए वो लोकेशंस जो है वो दिख रही हैं। लेकिन ये भी हम साफ करते चले कि 5 लश्कर के ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो इन्फिल्ट्रेट किए थे और अभी तक उनकी डेड बॉडीज रिट्रीव नहीं की गई हैं। दूसरी तरफ हमें जो है चलिए, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, जानकारी, अपडेट के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। भारत से म्यांमार पहुंची राहत सामग्री।